कहना चाह रहा था बस लास्ट बात की, जो क्षेत्रीय दल है उनके पास तो ये मौका होता है कि वो खुल के उस पर बोल पाते हैं। शुरू में भी पहले भी ऐसा हुआ है, भले वहां पर पगड़ी बदल भाई उनके भी रहे पंजाब में, जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे और बादल साहब वहां मुख्यमंत्री थे और सेंटर में वाजपेयी की सरकार थी, तो लेकिन उनके पास वो वाली चीज नहीं है क्योंकि उनकी वहां की यूनिट सामने नहीं खड़ी होती। ये दोनों पार्टियां इस पर कोई खुल के स्टैंड लेना ही नहीं चाहती, इसलिए संभवतः दोनों को ही ये कन्वीनियंटली उनको सूट करता है पॉलिटिकली कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में लोगों के बीच न जी। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि ये मुद्दा अब इतना पुराना हो गया कि लोगों को भी रोजगार या महंगाई या किसानों के जो मुद्दे हैं वो इस बार ज्यादा चर्चा में रहे, तो इस वजह से भी शायद इस मुद्दे ने थोड़ा बैकग्राउंड ली। नहीं तो नो डाउट एक जमाने में 87 में और पहले के कई चुनावों में ये मुद्दा बहुत प्रमुखता से, आपको याद होगा कि जो उदाहरण दिया जाता है कि 90 में से एक बार 85 सीटें जीती, जो हरियाणा का रिकॉर्ड है हाईएस्ट जो था जब बीजेपी और बीजेपी और देवीलाल जी का समझौता था, उसका आपको याद हो वो जल युद्ध, उसका नाम ही जल युद्ध रखा गया था। आज तो कोई जल युद्ध वाली तो बात कहीं से है नहीं। तो अब इस बार तो इस चुनाव में तो मैं बता रहा हूं ना, मैंने कई चुनाव देखे जिस तरह से जातिगत समीकरण तो हमेशा रहते हैं हरियाणा में, पोलराइजेशन हमेशा रहती है, लेकिन इस तरह से जैसे दलित मुद्दा या दलित वोटों पर जो मुद्दा रहा वो ऐसा कभी नहीं रहा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहा हूं, और ये जो SYL जैसे जो मूल मुद्दे रहे हैं हमेशा चुनाव के, इस बार मुद्दे थोड़े अलग हैं, और जिन इंटरेस्टिंग मुद्दों की आप बात कर रहे थे जो असल में मुद्दे होने चाहिए वो इस बार चुनाव में मुद्दे नहीं हैं, तो वो क्यों मुद्दा नहीं बन पाए और क्यों राजनीतिक पार्टियां आम आदमी को मुख्य मुद्दों से भटकाकर अलग अलग मुद्दों पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की